हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एलटी टेलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक और नए कुर्ते की कटिंग के साथ हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शेरवानी टाइप कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करना। यदि आपको इस कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करना सीखना है तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखेंगे। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और सरल तरीके से आज की वीडियो में हम समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हम आपसे एक चीज और कहना चाहते हैं, जैसे आपको नॉर्मली कुर्ते की कटिंग सीखना है या पठानी कुर्ते की कटिंग सीखना है तो इस पर हमने प्रॉपर तरीके से वीडियो बनाकर रखी हुई है। इन वीडियो का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ साथ आप प्लेलिस्ट पर भी जाकर सारी वीडियो को एक साथ में देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कुर्ते की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से फैब्रिक ले लिया है। ये फैब्रिक हमारा सिंगल अर्ज का है और इसकी जो हमने लंबाई ली है वो 3.25 मीटर ली है। अब इसके बाद हम इसका मेजरमेंट समझ लेते हैं। मेजरमेंट कुछ इस प्रकार से है। इसकी जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 38 इंच और इसका जो शोल्डर है 15.5 इंच है। चेस्ट 31 इंच है। 27 इंच इसका स्टोमस है यानी पेट है। 23.5 इंच बाजू की लंबाई रखेंगे और बाजू बनाएंगे गोल में इस तरह से। और 14 इंच इसका कॉलर रखेंगे। अब किस तरह से हम इस कपड़े को फोल्ड करके बिछाएंगे, तो दोस्तों इसको फोल्ड करने का क्या तरीका होता है, तो दोस्तों आप लोग वीडियो को बिना स्क्रिप्ट लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगा। यदि आपने इस वीडियो को स्क्रिप्ट कर करके देखा तो आपसे जो भी मेन पॉइंट है वो शायद मिस हो जाए। फिर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि हम यहाँ पर समझ में नहीं आया, बहुत से लोग कहते हैं यहाँ पर समझ में नहीं आया। तो आपसे यही गुजारिश करेंगे, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो इस वीडियो को आप बाद में देख लीजिएगा। तो जब भी आप वीडियो को देखें तो पूरा वीडियो को देखें, लास्ट तक देखें, तभी आपको इस कुर्ते की कटिंग समझ में आएगी। तो इस कपड़े को हम उल्टा फोल्ड करके बिछाएंगे। किस तरह से बिछाएंगे, चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह से शर्ट के लिए हम कपड़े को बिछाते हैं उसी तरीके से हम इसको बिछाएंगे। तो यहां से ये हमारा इतना कपड़ा जो है ये खाली है और यहां से हमारी जो है कढ़ाई है। तो इस तरह से हम कढ़ाई वाले हिस्से को यहां से मिलाकर रखेंगे। जैसे हम शर्ट के लिए कपड़े को बिछाते हैं उसी तरीके से हम इसको बिछाएंगे। इसमें हम पहले फ्रंट के पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद हम इसके बैक पार्ट को कट करेंगे, फिर स्लीव को कट करेंगे। इस तरह से हमने कपड़े को बिछा लिया है। जो सीधा हिस्सा है वो हमारा अंदर की तरफ है, मार्किंग उल्टे हिस्से पर करेंगे। इस तरह से बिछाने के बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो काम करना है, ये जो हमारा मार्क है यहाँ से साइड में हमें मार्क कर लेना है। बिल्कुल सीधा हमें मार्क करना है कपड़े को। इस तरह से नीचे तक हम मार्क करेंगे जिससे हमारा कपड़ा एकदम सीधा हो जाए। एक मार्क हम ऊपर करेंगे। ये मार्क कपड़े को सीधा करने के लिए लगाया जाता है, तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। इसके बाद हमें जो मार्क करना है वो हम यहाँ पर मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा शेरवानी टाइप का जो कुर्ता है वो आगे की तरफ से खुला हुआ होता है। तो और इसका जो बैक पार्ट है वो सलग होता है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ पे एक मार्जिन का मार्क करना है। तो हम यहाँ से जो मार्क कर लेते हैं वो कर लेते हैं 1.25 इंच का, या आप 1/2 इंच करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1.25 इंच मार्क कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ही ले लेते हैं। अब इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ है इसकी 38 इंच यानी 38 इंच है। तो हम यहाँ से 38 इंच पर मार्क करेंगे, यहाँ से इस तरह से। और यहाँ पर हम सीधा मार्क कर देंगे। बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहाँ पर मार्जिन रखेंगे। तो हम यहाँ पर 1/2 इंच से लेके 1.25 इंच तक मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर है इसका 15.5 इंच। 15.5 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 7.25 इंच प्लस 1/2 इंच का इसमें मार्जिन लेंगे। तो ये जो हमारा सेकंड वाला मार्क है यहाँ से हमें मार्क करना है, इस वाले पॉइंट से हमें मार्क नहीं करना है। यदि आप इस वाले पॉइंट से मार्क करेंगे तो आपका मार्जिन कम हो जाएगा। जो भी हम मार्क करेंगे वो इस वाले मार्क से करेंगे, सेकंड वाले मार्क से। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब इसके हाले का मार्क करेंगे यानी कॉलर का। तो कॉलर का मार्क हम यहाँ से करेंगे 2.5 इंच पर। ये जो हमारा मार्क किया जाता है वो किया जाता है सीने के हिसाब से। जितना भी आपका सीना है उसका 12वां भाग करेंगे। उस तरह से जो आपका निकल कर आएगा उससे 1 सूत या 2 सूत आप माइनस करके मार्क करेंगे
पूरा नहीं करेंगे। अब इसके आर्मोल का निशान लगाएंगे। तो आर्मोल का जो निशान है वो चेस्ट के हिसाब से लगाते हैं। तो जितना भी चेस्ट है उसका 4th भाग करेंगे। तो हमारा चेस्ट है 31 इंच, 31 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 7.25 इंच। इसमें 2 सूत माइनस करके हम 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। कंधी को डाउन करेंगे तो यहां से जो कंधी डाउन करेंगे वो करेंगे 1 इंच, और यहां से फिटिंग के लिए हम 1 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे। यदि फ्रेंड्स आप इस वाले मार्क को यहां से कम कर देंगे तो आपके यहां पर आर्मोल में सिलवट आने लगेगी और भी जो है प्रॉब्लम आने लगती है। तो आपको यहां पर फिटिंग के लिए इतना ही मार्क करना है। चेस्ट का मार्क करेंगे तो इसका जो चेस्ट है वो है 31 इंच, 31 इंच। तो 31 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 7.25 इंच। प्लस यहाँ पर जो हमें लूजिंग ऐड करनी है, तो इसमें जो हम लूजिंग ऐड कर रहे हैं वो कर रहे हैं 2.25 इंच की, या आप और भी फिटिंग आपको चाहिए तो 1.5 इंच की भी कर सकते हैं या 2 इंच की भी कर सकते हैं। जिस तरह से आपको इसमें लूजिंग चाहिए उस तरह से आप इसमें लूजिंग घटा बढ़ा सकते हैं। चाक का निशान लगाएंगे तो यहां से हम चाक खोलेंगे इसके 15 इंच पर, और यहां से हम इसके स्टोमच का मार्क करेंगे पेट का, तो 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। इन दोनों मार्कों को हम सीधा कर लेते हैं। हिप का निशान लगाएंगे तो हिप का निशान हमारा चेस्ट के हिसाब से ही लगाया जाता है। चेस्ट है 31 इंच, तो 31 का 1/4 करेंगे, हमारा हुआ 7.25 इंच। और यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच का। जितना हमने यहाँ पर किया था उतना ही हम यहाँ पर कर लेंगे। फिटिंग के लिए आप 1/2 इंच माइनस कर सकते हैं और लूज के लिए आप 1/2 इंच प्लस भी कर सकते हैं। स्टोमच का मार्क करेंगे, स्टोमच है 27 इंच, 27 इंच, 27 का 4th भाग करेंगे तो हमारा हुआ 7.25 इंच। और यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे वो करेंगे 2.25 इंच का। तो हमने जो यहाँ पर लूजिंग ऐड की है वो 2.25 इंच की ही लूजिंग ऐड की है सभी जगह पर। तो जितने भी हम मार्क कर रहे हैं वो इस वाले मार्क से ही हम कर रहे हैं। यदि हम इस वाले मार्क से करेंगे तो हमारा जो है मार्जिन कम हो जाएगा। तो आपको सेकंड वाले मार्क से ही जो भी मेजरमेंट करना है वो करेंगे। अब इसके बाद बॉटम का निशान लगाएंगे, तो जितना भी आपको बॉटम रखना है उसका हाफ कर लेंगे, या आप इस तरह से भी निशान लगा सकते हैं। जितना आपका ये मार्क आ रहा है उससे 1/2 इंच प्लस करके मार्क कर सकते हैं, या 1/4 इंच भी कर सकते हैं। तो जितना भी आपको इसका घेर रखना है उस हिसाब से मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेंगे। अब इसमें फिटिंग का शेप देंगे, तो हम यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं इसको और यहाँ पर फिटिंग का शेप दे देते हैं। और दूसरा शेप हम इस तरह से देंगे, चाहे आप इस तरह से भी दे सकते हैं। तो जैसे आपको इस तरह से देना है तो इस तरह से भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम इस तरह से मार्क करेंगे। अब जो बॉटम पर है हमें थोड़ा सा यहाँ पर क्रॉस में करना होता है 2 सूत, जिससे हमारे जो है कोने नहीं निकलते हैं। यहाँ पर हमारा इस तरह से चाक खुलेगा और यहाँ से हमारा जो है पॉकेट का जो मुंह है वहाँ आएगा। तो हम यहाँ से पॉकेट का निशान लगाते हैं, तो 2 इंच एक ऊपर मार्क कर लेते हैं पॉकेट के लिए, और पॉकेट का जो मुंह रखेंगे वो रखेंगे 6.5 इंच। तो इस तरह से आपको मार्क करना है। मार्क करने के बाद फ्रेंड्स हमें यहाँ पर इस तरह से शेप दे देनी है आर्मोल में, इस तरह से। तो इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट में मार्किंग हो जाती है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है। तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, यहाँ से झटका लगा लेते हैं इस पार्ट में। ये हमारा मार्जिन है यहाँ पर, तो यहाँ से हम इस तरह से झटका लगा लेते हैं। अब इसके बाद हम इसकी बैक की कटिंग करेंगे, तो इसको बहुत ही सावधानी के साथ आपको इस तरह से फोल्ड करके रख देना है। बैक की कटिंग करने के लिए हमारे पास ये जो बचा हुआ कपड़ा है, अब बैक के लिए हम किस तरह से कपड़े को फोल्ड करके बिछाएंगे। तो फ्रंट के लिए तो हमने शर्ट के तरीके से कपड़े को बिछाया हुआ था, अब बैक के लिए हम इस तरह से बिछाएंगे। क्योंकि बैक में हमारा कोई जॉइंट नहीं रहता है, तो कपड़े को हम जिस तरह से नॉर्मली कुर्ते के लिए बैक को बिछाते हैं उसी तरीके से हम इस तरह से हम कपड़े को बिछा लेंगे। तो जितना आपने फ्रंट का पार्ट कट किया है उतना ही आप इसको बिछा लेना है आपको। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने बैक की कटिंग करने के लिए ये कपड़ा फोल्ड करके बिछा लिया है। बिछाने के बाद अब हमने जो सामने का पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे।
दोस्तों ये जो हमारा बैक का पार्ट है वो हमारा 2.5 इंच ऊपर से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो है बैक सल्लग कटती है। तो इस तरह से हम इस पार्ट को बिछाएंगे, इस तरह से हम 2.5 इंच ऊपर की तरफ से निकाल देंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है कि जो हमने यहाँ पर जो चटका लगाया हुआ था, ये 1.25 इंच का जो मार्जिन लिया हुआ है, वो उस वाले मार्जिन को हम यहाँ से मिलाकर रखेंगे। इस तरह से हम इसको मिलाकर रखेंगे, यानी जो हमारा 1.25 इंच का मार्जिन है ये हम बाहर की तरफ निकाल देंगे पूरा। तो इसमें हमारी जो बैक है वो यहाँ से कटिंग होगी। तो इस तरह से आपको 1.25 इंच वाला मार्जिन बिल्कुल बाहर की तरफ निकाल देना है। तो इस तरह से आप बिछाएंगे। बिछाने के बाद अब इसकी हम बैक के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कंधी को उठाएंगे। तो हम यहाँ से इसकी जो कंधी उठा लेते हैं वो उठा लेते हैं 2.25 इंच, और यहाँ से भी हम 2.25 इंच उठा लेते हैं। जैसे आप 2.5 इंच उठाना चाहें तब भी आप उठा सकते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इस तरह से करेंगे, और दूसरा मार्क आप यहाँ से यहाँ तक करेंगे इस तरह से। अब इसका बैक का हाला डाउन करेंगे। तो बैक का हाला डाउन करेंगे यहाँ से 1.25 इंच, और यहाँ से आप 2.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर है इसका 15.5 इंच, 15.5 का हाफ करेंगे, 7.25 इंच, हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसमें शेप देंगे। तो इस तरह से हम पटरी को रखेंगे, एकदम हमें सीधा रखना है इस तरह से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क करना है, और यहाँ पर अच्छी तरीके से राउंड दे देना है। अब जो हमारी कटिंग होगी वो यहाँ से लेकर और बाकी हम पूरी कटिंग कर लेते हैं इसकी। इस तरह से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब जो हमने यहाँ पर मार्क किए हुए थे, ये मार्क किया हुआ था हमने चाक खोलने के लिए, और ये पॉकेट वाला है। तो यहाँ पर हम चटके लगा लेते हैं इस तरह से। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रख लेते हैं साइड में, हो गई है। अब दोस्तों हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हमारे पास ये जो बचा हुआ कपड़ा है, कपड़े को हम इस तरह से डबल में फोल्ड कर लेंगे। दोनों बाजू हमारी एक साथ में कट हो जाएंगी। तो जैसे कपड़े को आप इस तरह से क्रॉस में बिछाकर कटिंग करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और जैसे आप इसको सीधा इस तरह से बिछाना चाहते हैं तब भी आप इस तरह से बिछा सकते हैं। तो हम इस तरह से इसको बिछा लेंगे, और इसकी जो हम बाजू में है वो कफ लगाएंगे। तो जैसे आपको कफ नहीं लगाना है तब भी आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे। तो जैसे आपको कफ लगाना है तो आप किस तरह से करेंगे, और नहीं लगाना है तो किस तरह से करेंगे। तो दोस्तों एक मार्क आपको इस तरह से ऊपर सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद दोस्तों जैसे आपको इसमें कफ नहीं लगाना है तो आप क्या करेंगे, जितनी भी आपने बाजू की लंबाई नापी हुई है उसमें हाफ इंच प्लस करके इस तरह से मार्क करेंगे, और 1.5 इंच मार्जिन का ऐड कर लेंगे इसमें फोल्डिंग के लिए। अब जैसे इसमें कफ आपको लगाना है तो बाजू की जो लंबाई है वो 23.5 इंच है। तो 1 इंच माइनस करके हम 22.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और इस वाले मार्क को हम सीधा कर देते हैं। अब यहाँ से हम जो है मार्किंग करेंगे। तो इसमें जो है हमें कफ लगाना है। तो हम यहाँ से मार्क करते हैं 5.25 इंच पर, और यहाँ से हम जो है बाजू का आर्मोल डाउन करेंगे। तो आर्मोल डाउन जो हमारा किया जाता है वो सीने का 8वां हिस्सा करके किया जाता है। तो हम यहाँ से कर लेते हैं 3.25 इंच पर। अब जो हमने इसका आर्मोल काटा हुआ था फ्रंट का, तो उतना मार्क करेंगे। तो हमने इसका जो आर्मोल काटा हुआ था 7.5 इंच काटा हुआ था। तो इस तरह से हम 2 सूत प्लस करके यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, या आप पूरा भी कर सकते हैं। इस तरह से मार्क करेंगे। आप फिटिंग का शेप देंगे तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे, और फिटिंग के लिए हम यहाँ पर शेप दे देते हैं। यहाँ पर हम शेप देंगे आर्मोल में। तो हम यहाँ से अच्छी तरीके से राउंड बनाते हुए आर्मोल में शेप दे देंगे। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब इस बाजू को हम इस तरह से खोल कर रखेंगे, और सामने के पार्ट में हमें शेप देनी होती है गड्ढा। तो हम यहाँ से इस तरह से शेप देंगे इसमें, और यहाँ पर एक चटका लगा लेंगे। अब बैक में हम इसकी चाक पट्टी को कट करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे, और बैक के पार्ट को हम फोल्ड कर लेंगे। जो उठा हुआ हिस्सा होता है वो हमारा बैक वाला होता है, और इस पार्ट को हम 3 भागों में बराबर बराबर फोल्ड करेंगे इस तरह से।
और इसमें चाक पट्टी का निशान लगाएंगे। तो इसमें हम जो लंबाई रखेंगे चाक पट्टी की वो रखेंगे 5 इंच। इस तरह से हम यहाँ से इस तरह से इसको कट करेंगे और क्रॉस में एक हम यहाँ पर कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी बाजू की भी कटिंग हो गई है। अब इसके हम साइड पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। साइड पॉकेट के लिए ये हमारे पास जो है बचा हुआ कपड़ा है, तो दोनों पॉकेट हम एक साथ में कट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ से आपको देखना है ये हमारी जो है चौड़ाई कितनी है। तो ये चौड़ाई हमारी पर्याप्त है। तो इसको हम एक बार और फोल्ड करेंगे। तो इसकी जो आपको थैली बनानी है, जैसे 6 इंच बनानी है तो आप 6.5 इंच फोल्ड करेंगे, हाफ इंच का मार्जिन लेकर। तो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। जैसे पॉकेट की जो चौड़ाई रखनी है आपको 5 इंच रखनी है, तो 6 इंच इसको फोल्ड करें, यानी हाफ में 3 इंच फोल्ड करें। हाफ इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा इसके लिए। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से लंबाई का निशान लगाते हैं 13.5 इंच पर, और इसको हम 1 से 1.5 इंच नीचे की तरफ इस तरह से क्रॉस में मार्क कर देते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे शेरवानी टाइप कुर्ते की कटिंग हो गई है। अब हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें और वीडियो को पूरा ही देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से आपको कटिंग तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसकी जो है पेस्टिंग कर ली है। हम आपको एक बार खर्चा समझा देते हैं। तो चाक पट्टी बनाने के लिए इस तरह से हमने ये पट्टियाँ तोड़ ली हैं। 1 इंच हमने इसको फोल्ड तोड़ा हुआ है, तो इस तरह से आपको तोड़ देना है। और कॉलर लगाने के लिए इस तरह से हमने पैटर्न की मदद से इसको हमने काट लिया था और पेस्टिंग से इस तरह से हमने चिपका लिया। एक साइड राउंड की तरफ हमने इसको फोल्ड कर लिया है। कफ ले लिए हैं, कफ को हमने इस तरह से चिपका लिया है। तो आपको ये काम कर लेना है। और बाकी का हमारा खर्चा ये है, फ्रंट की पार्ट ये है, पॉकेट हमारी ये है और बाजू बैक। सबसे पहले हम फ्रंट की पार्ट को बनाएंगे, फिर इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप सारे खर्चे को बनाते हुए जाएंगे। ये जो बाकी का खर्चा है इसको हम रख देते हैं साइड में, और फ्रंट पार्ट को हम पहले तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमने मार्जिन लिया हुआ था फ्रंट पार्ट में, यहाँ पर ये हमने जो 1 इंच का मार्जिन लिया हुआ था, इसको हमने इस तरह से प्रेस की मदद से इसको फोल्ड कर लिया है। यहाँ से बिल्कुल जो जहाँ से हमने चटकी लगाए हुए थे वहाँ से हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसको आपको एक पैर का मार्जिन लेकर इसको फोल्ड कर लेना है, जिससे हमारा कोई मार्जिन कच्चा ना दिखे। तो यहाँ से इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। दोनों पार्टों को आपको इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो इस तरह से हमने ये जो हमने मार्जिन था इसको हमने फोल्ड कर लिया है। इस तरह से आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम इस पार्ट को रख लेंगे। अब दोस्तों ऊपर से जो हमें यहाँ पर खोलना होता है, क्योंकि हमारा इसमें जो है ताबीज़ बनता है, इसमें ताबीज़ हमारा नहीं बनेगा, तो हम इसमें जो है लूप्स लगाएंगे और यहाँ पर एक साइड बटन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको ऊपर से खोल लेते हैं। तो हम इसको खोल लेते हैं 8 इंच। तो यहाँ से हम 8 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से, और नीचे की तरफ हमें जितना खोलना है उतना हम मार्क करेंगे। तो हम इसको नीचे की तरफ से खोलेंगे, यहाँ पर इस तरह से हम रख लेंगे। ये जो है हमारे चाक का मार्क है, तो चाक के मार्क से ही हम इसको खोल लेते हैं। थोड़ा सा हम इसको नीचे ले लेते हैं। तो चाक के मार्क से हम थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं खोलेंगे। और आपको अपने हिसाब से इसको खोल लेना है, जितना भी आपको खोलना हो तो उस हिसाब से आप खोल सकते हैं। तो इतने बीच में जो है हमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है कपड़ा लगाना होता है। तो यहाँ से हम कपड़ा ले लेते हैं। इस तरह से हमने इस पट्टी को ले लिया है। लेने के बाद दोस्तों इसमें से हम एक पार्ट को लेंगे और इसमें जमाएंगे। तो हमने जहाँ पर ऊपर से मार्क किया हुआ था 8 इंच का, तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे। और जैसे आपको कम भी लेना है तो आप कम भी कर सकते हैं इसको, और बढ़ा भी सकते हैं मार्क को। तो हम यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम लब की सिलाई से इसको अटैच करेंगे। तो हम यहाँ पर टाकी बांधेंगे और इसको हम अच्छी तरीके से साध कर इसमें सिलाई लगाएंगे। अब ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, ये ज़्यादा कपड़ा है,
तो हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे, जिससे हमारा मार्जिन भी पक्का हो जाएगा और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर टाँकी बांध लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से हम इसको ख़त्म करेंगे। तो एक साइड हमारी पट्टी इस तरह से अटैच हो गई है। अब दूसरे पार्ट को हम इसमें अटैच करेंगे। तो आपको इस तरह से ऊपर से मिलाकर रखना है। दोनों सेंटर आपको अच्छी तरीके से देख लेना है कि सेंटर हमारे आउट नहीं होने चाहिए। यहाँ से रखेंगे। अब इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको अटैच कर लेना है। यहाँ पर भी आपको जो है टाँकी लगा देनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इस पार्ट को हमें बना लेना है। बनाने के बाद दोस्तों फिर हम इसमें यहाँ पर बटनें लगाएंगे बीच में, और यहाँ पर भी हम ऊपर की तरफ भी बटन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लूप्स बनाते हैं। इस तरह से हम इसको लेंगे। लेने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से फोल्ड करेंगे, बिल्कुल बारीक फोल्ड करेंगे, जिससे हमारा जो लूप्स है वो ज़्यादा मोटा नहीं बनेगा, एकदम पतला ही बनेगा। अब इसको हम बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से रखना है और ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। तो हमें इस तरह से इसको तोड़ के इसमें सिलाई लगा लेनी है। अब इसके पार्ट में हम इसको अटैच करेंगे। तो दोस्तों इसमें हम मार्किंग कर लेते हैं। ये जो हमारा है ये लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है और ये राइट साइड वाला पार्ट है। तो इसमें हम एक तरफ वो लगाएंगे, क्योंकि जो है लेफ़्ट साइड वाले की तरफ हमारी जो है बटन टेग लगती है और राइट साइड वाले में हमारा काज बनते हैं। तो इसी हिसाब से हम इसको लूप्स को भी अटैच करेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे, बराबर बराबर मार्क कर लेंगे। तो इस दूरी को हम नापेंगे। तो इस दूरी को हम बराबर में डिवाइड कर लेंगे। तो इसी हिसाब से हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। पहला जो लूप्स है वो हम यहाँ पर लगाएंगे, दूसरा हम यहाँ पर लगा लेते हैं और तीसरा हम यहाँ पर लगा लेते हैं और चौथा हम यहाँ पर लगा लेते हैं। इस तरह से हम इसमें लूप्स लगाएंगे और इस साइड हमारी जो है बटन लग जाएगी। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं और लब की सिलाई से हम इसको लूप्सों को दबाते हुए आएंगे। यहाँ से इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर हम इसको दबा देंगे। इस तरह से आपको अटैच कर लेना है। अटैच करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है हमारी बटन लग जाएगी। तो आपको इस तरह से फ्रंट की पार्ट को कंप्लीट करना है। जैसे आपने यहाँ पर लब की सिलाई से इसको दबाया हुआ है, एक सिलाई आप यहाँ से पैर की भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हो गया है। अब इसका हमें बॉटम फोल्ड करना है। जो हमने यहाँ पर चटके लगाए हुए थे, ये पॉकेट का चटका लगाया हुआ था और यहाँ से हम बॉटम का जो है हमारा चटका है, तो इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो बॉटम हमारा 2 बार में फोल्ड होता है। एक बार हम इसको नाखूनी फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार भी हम इसको नाखूनी फोल्ड करके पक्का करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे और हम नाखूनी इसको एक बार फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से हमने एक बार इसको नाखूनी फोल्ड कर लिया है इस तरह से। अब दूसरी बार भी हम इसको फोल्ड करेंगे। तो हम यहाँ पर हल्का हल्का कट लगा लेते हैं और दूसरी बार इसको हम पक्का फोल्ड करेंगे। सेम हमारा इसी तरीके से बैक का बॉटम फोल्ड होगा। तो दूसरी बार में हम इसको पक्का कर लेते हैं, यहाँ से रखेंगे और इसको पक्का करेंगे। इसी तरीके से दोस्तों आपको बैक का बॉटम भी फोल्ड कर लेना है। तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह से हमने बैक को भी बना लिया है। बैक का ये है हमारा उल्टा हिस्सा है और बैक को हमें इस तरह से सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद इसकी हम जो है कंधी को ज्वाइंट करेंगे, यानी कंधी को जोड़ेंगे। तो फ्रंट की पार्ट को हम ले लेते हैं। तो फ्रंट की पार्ट को हमें उल्टा रखना है और बैक को सीधा रखना है इस तरह से, यानी दोनों हिस्से हमारे अंदर हो जाएंगे सीधे वाले। इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसकी कंधी को ज्वाइंट करेंगे। अब इसके बाद हम इस पर ओवरलॉक या इंटरलॉक कर लेंगे। इसके बाद अब हम इसकी स्लीव की स्टिचिंग करते हैं, यानी स्लीव में चाक पट्टी बनाएंगे। फिर इसके बाद हम इसको अटैच करेंगे, फिर इसकी हम साइड लगाएंगे। तो अब हम बाजू को बनाते हैं। बाजू बनाने के लिए इस तरह से हमने चाक पट्टी ले ली है। लेने के बाद दोस्तों यहाँ से जो हमारे ये दोनों पार्ट हैं, तो इन पर हम मार्किंग कर लेंगे।
मार्क करने के बाद इसमें से एक पार्ट को उठाएंगे। तो इस तरह से हमने उल्टा लिया है। ये हमारा जो कम वाला हिस्सा है, इस तरफ से वो हमारी नाखूनी फोल्ड होता है और इस तरफ पट्टी हमारी अटैच होती है। तो हम यहाँ से पट्टी को ले लेते हैं और यहाँ से इस तरह से रखेंगे। यहाँ से लेकर हम यहाँ तक सिलाई लगाएंगे इस तरह से, और हम यहाँ पर इसको इस तरह से नाखूनी फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम नाखूनी फोल्ड कर लेंगे। अब दोस्तों जो दूसरा वाला पार्ट है उसको आपको यहाँ से ही जमा रखना है, यानी जो हमने सिलाई यहाँ से ख़त्म की है यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, तभी हमारी जो है जवाबी बनेगी। तो इस तरह से अटैच हो गई हैं। अटैच करने के बाद अब इसमें से हम एक चाक पट्टी आपको पक्की करके दिखा देते हैं किस तरह से हमारी ये होगी। तो हम यहाँ से फ्लैकेट के लिए हमें जितना कपड़ा चाहिए उतना रखेंगे और बाकी के कपड़े को हम इस तरह से कट कर देंगे। यहाँ से हम इतने मार्जिन को कट करेंगे, अच्छी तरीके से इसको पलटेंगे। पलटने के बाद अब इस पर हम सिलाई लगाएंगे, यानी इसको हम जो है पक्का करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसको पक्का करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमारी बाजू बन जाती है। दूसरी बाजू को भी बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से आपको बना लेना। बनाने के बाद इस पर हम ओवरलॉक कर लेंगे, बॉडी पर भी ओवरलॉक कर लेंगे। और अब इसकी जो कंधी पर है वो हम एक सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर शोल्डर पर हम सिलाई लगा लेते हैं। तो लब की सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और जो मार्जिन है ये हमारा बैक साइड की तरफ रहता है। तो हम इसमें कंधी पर लब की सिलाई लगा लेते हैं। अब इसमें हम बाजू को ज्वाइंट करेंगे। तो इसमें से एक बाजू को हम ले लेते हैं। लेने के बाद दोस्तों आपको ये देखना है ये इसमें फ्रंट वाला हिस्सा कौन सा है और बैक वाला हिस्सा कौन सा है। तो किस तरह से जांचेंगे, तो यहाँ से इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। ये जो गड्ढा वाला हिस्सा है ये हमारा फ्रंट का है और ये बैक का है। तो इस तरह से हम रखेंगे। अब बॉडी में से हम इस तरह से ले लेंगे बॉडी को। तो बॉडी का भी हमारा ये फ्रंट वाला हिस्सा है और बैक वाला हिस्सा हमारा ये है। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको रखते हैं और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हम इसको अटैच करेंगे। इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद यहाँ से इस तरह से रखेंगे और ये जो मार्जिन है ये हमारा मार्जिन जाएगा बॉडी की तरफ। और इस पर हम जैसे लब की सिलाई लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं और पैर की सिलाई लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर पैर की सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है। अब दूसरी बाजू को भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको दोनों बाजू अटैच कर लेनी है। अटैच करने के बाद दोस्तों इसकी साइड लगाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे। बैक के पार्ट को हम इस तरह से नीचे रखेंगे और फ्रंट के पार्ट को हम इसके ऊपर रखेंगे उल्टा। और इस तरह से हमें दोनों जो हमने मार्जिन छोड़े हुए थे चाक के लिए यहाँ से हम मिलाकर देख लेंगे एक बार। इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ से हम टाँकी लगाते हुए इसकी साइड लगाएंगे। इतनी हम सिलाई लगा देंगे और ये जो मुंह खोलेंगे ये पॉकेट का है। तो हम यहाँ से इतना मुंह खोल के यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं और 1/2 पैर का मार्जिन लेकर आपको इसमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ओवरलॉक या इंटरलॉक कर लेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसमें ओवरलॉक इंटरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद इसको हमें सीधा कर लेना है। इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। अब इसमें जो है हमें कफ लगाना है, कॉलर लगाना है और साइड की पॉकेट लगाना है। तो सबसे पहले हम कफ की स्टिचिंग करते हैं। ये हमारे कफ हैं। तो यहाँ से हमने पेस्टिंग कर ली थी। इस पर सबसे पहले तो हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इसको बनाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से पलटेंगे और यहाँ से एक सिलाई लगाएंगे। इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेकर बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। अब इसको हम सीधा कर लेते हैं इस तरह से और इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेंगे और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे। अब इसमें हमें लगाना है बॉडी में। अब इसको हम बॉडी में लगाएंगे।
तो इस तरह से हम बॉडी को ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ से हम अच्छी तरीके से मिलाकर इसको रखेंगे इस तरह से, और अच्छी तरीके से हमें इसको बिठा लेना है। अब यहाँ से हम थोड़ा सा इसको सही करेंगे, तो हम यहाँ से क्रॉस में करके इसको कट करते हैं। अब इसको हम अटैच करेंगे, तो एक बार हम इसको नाप कर देख लेते हैं। ये हमारा बराबर आ रहा है, तो इसमें हमारी कोई प्लेट नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद हम यहाँ से इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम कच्चा कर लेंगे। अब इसको हम पक्का करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और मार्जिन को अच्छी तरीके से आपको अंदर करना है, कोई ठोके नहीं निकलना चाहिए आपके। इस तरह से रखेंगे और पक्का करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कफ अटैच हो जाता है। तो कप की स्टिचिंग आपको इसी तरीके से दूसरे की भी करनी है। अब इसके हम साइड पॉकेट की स्टिचिंग करेंगे, फिर इसके बाद हम कॉलर की स्टिचिंग करेंगे। तो साइड पॉकेट को हम किस तरह से बनाएंगे, चलिए उसको समझते हैं। तो इस तरह से हमने ये कपड़ा ले लिया है साइड पॉकेट का। तो हमने यहाँ पर जो है चटके लगाए हुए हैं साइड से, इन चटकों को हम उठा लेते हैं अच्छी तरीके से। अब इसको बनाएंगे, तो हम यहाँ से इस तरह से, ये हमारा सीधा है, तो हम इस तरह से उल्टा करेंगे। जहाँ पर हमने चटका लगाया हुआ था थैली का, तो हम यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ से मार्जिन को छोड़ेंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेते हैं दोनों साइड में और इसको कच्चा करेंगे। इसको हम सीधा कर लेते हैं, इस पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से इसको बना लिया है। यहाँ पर हम इस तरह से सेंटर का मार्क करेंगे, तो हम यहाँ से एक झटका लगा लेते हैं। इस तरह से हम बॉडी को रखेंगे, अंदर की तरफ से ये हमारा अटैच होगा, तो हम इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद दोस्तों आपको ये देखना है कि हमारा बैक का पार्ट कौन सा है, फ्रंट का पार्ट कौन सा है। तो ये जो मार्जिन है हमारा बैक की साइड में रहता है, तो इस तरह से हम बैक की तरफ कर लेंगे। और ये जो हमने पॉकेट पे चटका लगाया हुआ था, वहाँ से इस तरह से सेंटर को हम यहाँ से मिलाकर रखेंगे। मिलाकर रखने के बाद दोस्तों हमने जो यहाँ पर मार्जिन छोड़ा हुआ था, उस मार्जिन पर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से आपको पॉकेट को बना लेना है। तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद हम इसकी कॉलर की स्टिचिंग करेंगे। हो गई है। अब दोस्तों इसके हम कॉलर की स्टिचिंग करेंगे, तो कॉलर को बनाएंगे, फिर हम इसको अटैच करेंगे। तो हम सबसे पहले कॉलर को बनाते हैं। अब इसको जमाने के लिए हम यहाँ से एक प्लेन कपड़ा ले लेंगे जो हमारा साइड से निकला हुआ था, इस तरह से। अब इस पर रखकर हम इसको जमाएंगे यानी बनाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं और जो हमारी बकरम है उसकी जड़ से हम इसमें सिलाई लगाकर इसको कच्चा कर लेते हैं। कच्चा करने के बाद दोस्तों हम इसमें एक पैर का मार्जिन लेंगे और बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे इस तरह से, और नीचे भी हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसको कट कर देंगे। अब इसको हम पलट लेते हैं, इस तरह से हम इसका सेंटर कर लेंगे। अब इसको एक बार नाप कर देख लेते हैं कि बॉडी में ये हमारा परफेक्ट बैठ रहा है कि हमें हाले को छोटा बड़ा करना है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और एक बार इसको इस तरह से नाप कर हम देख लेते हैं। तो एक बार हम इसको नाप कर देख लेते हैं, तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से। तो ये हमारा थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, तो हाले को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं, इस तरह से रखेंगे और हाले को हम कट करेंगे। हाले को किस तरह से सही से छांटना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से राउंड में यहाँ से यहाँ तक हाले को बढ़ाएंगे। पीछे के हिस्से में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी होती है सेंटर का।
अब इसके बाद हम एक बार फिर से इसको नाप कर देख लेते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इस तरह से नाप कर देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल हमारा बराबर है। अब यहाँ से इस तरह से रखेंगे बॉडी को इस तरह से रखेंगे, और जो हमारा कॉलर अटैच होता है वो अंदर की तरफ से अटैच होता है और बाहर की तरफ पक्का होता है। तो हम अंदर की तरफ से इस तरह से रखेंगे सेंटर से, और एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से रखना है और अच्छी तरीके से सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी हम इसको कच्चा कर लेते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और इसको कच्चा करेंगे। इस तरह से कच्चा हो गया है। अब इसको हम पक्का करेंगे। तो हम यहाँ से अच्छी तरीके से इसके ठोके अंदर की तरफ करेंगे और एकदम अच्छी तरीके से हमें इसको पक्का करना है, जिससे हमारा ना कोई ठोका समझ में आए, ना ही कोई दिक्कत आए इसमें। इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। पक्का करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर ऊपर की तरफ इसमें लपकी सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ से लपकी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से ये हमारा कॉलर लगकर तैयार हो गया है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लगने के बाद दोस्तों चाक में हम यहाँ पर कपड़ा लगा लेते हैं, जिससे हमारा चाक खुलने का डर नहीं रहता है। तो हम इसमें इस तरह से प्लेन कपड़े को ले लेंगे और यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और चाक में हम लगा लेते हैं। यहाँ से इस तरह से रखना है और चाक को इस तरह से बीचों बीच रखना है। इस तरह से आपको लगाना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारी शेरवानी कट कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग समझ में आ गई होगी। यहाँ पर हम बटन लगा लेंगे। तो बटन लगने के बाद और भी खूबसूरत लगने लगेगा। तो दोस्तों आपको इस तरह से इसको बनाना है। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए टॉपिक पर किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।